अब बीमारी मुझे नहीं नज़र आ रहा है, मुझे अब कुछ और नज़र आ रहा है। बहुत डर लग रहा है, मेरी ज़िंदगी का क्या होने वाला, बहुत डर लग रहा है दोस्तों। ये नहीं डरूंगी कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कभी नहीं डरूंगी। मैं उस लड़की को कैमरे पर लेके आऊँगी, साथ में अपने हस्बैंड को भी। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि महादेव जो हैं जाने वाले हैं। पिछली बार जैसे भागे थे, अब मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि उस बार भी ये भागे नहीं थे, उसी लड़की को लेके भागे थे। पिछली बार भी उसी लड़की को लेके भागे थे। पिछली बार जब ये नाराज होकर के घर से गए थे तो ये नाराज होकर नहीं गए थे, झगड़ा तो सिर्फ बहाना था। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सब लोग आप लोग को सारा बात बताएंगे, कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था, सारा चीज आज आप लोगों से बताएंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। दोस्तों बात तब की है जब सिर्फ हमारी बेटी रिया थी, सिर्फ रिया थी और कोई बच्चा नहीं था। रिया गोद में थी, दूध पीती थी। उस समय मैं मोतीराम पार्लर चलाती थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उस समय वो लड़की जो है सिलाई सीखने जाती थी मोतीराम। और उसी समय हमारे हस्बैंड से पता नहीं कैसे दोस्त की वजह से, कैसे मतलब समझ नहीं पा रहे हैं हम कैसे, उसी समय कांटेक्ट हुआ था और उसी समय जो भी मैटर था सब हुआ था। तो फिर इनके दोस्त ने ही हमें बताया कि भाभी भैया गलत ट्रैक पे जा रहा है, ऐसी ऐसी बात है। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों। हम सोच रहे थे झूठ बोल रहा होगा मुझे जलाने के लिए, चाहे झगड़ा करने के लिए, कुछ मतलब होते हैं दोस्त लोग जो दोस्त को फंसाने में उनको बहुत मजा आता है। तो हम यही सोचे थे। उसके बाद से हम यही सोच करके नहीं कुछ बोले। उसके बाद देखे हम एक दिन रात को 2-3 बजे करीब में फ़ोन से ये बात कर रहे हैं। हम उठे बाथरूम के लिए तो हम देखे कि बिस्तर पर से उठ करके ये बात कर रहे थे। तब फिर हम पूछे, उस समय हम यूट्यूब नहीं चलाते थे दोस्तों, वीडियो नहीं बनाते थे। उस समय हम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ घर में काम करते थे और अपना दुकान चलाते थे, पार्लर था मेरा, वही चलाते थे। उसके बाद से दोस्तों तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये किसी से बात कर रहे थे। तो फिर मैंने इनसे पूछा सुबह को, तब नहीं पूछा, सुबह को पूछा। मुझे नींद आ रही थी, मैं जाकर सो गई। फिर मैंने सुबह में पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे दोस्त का फोन था। मैं बोली 3 बजे रात में कौन सा दोस्त कॉल करता है, मुझे बताइए कौन ऐसा दोस्त है, मैं नहीं जानती उसको। तो ये लगे हमसे झगड़ा करने, नहीं बताए हमको। उसके बाद दोस्तों फिर ये उस लड़की को मना कर दिए कि तुम उधर से कॉल मत करना, जब मुझे बात करना रहेगा तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन मैंने इनके ऊपर निगरानी रखा। इन्होंने 2-3 दिन बात नहीं किया उस लड़की से और मिलने भी नहीं गए। फिर उस समय दोस्तों मैच चल रहा था तो हमसे बोले कि मैच देख के आ रहा हूँ। और दोस्तों मैं सोई थी घर में और ये बाहर मैच देख रहे थे, मतलब बाहर चौराहे पे बहुत सारा लोग इकट्ठा थे, जैसे लवंडा लोग इकट्ठा थे। ये वाला T20 पता नहीं कौन सा मैच उस समय चल रहा था। अरे आज से 13-14 साल की बात है, 13 साल की बात है कम से कम। रिया थी उस समय 7-8 महीने का हो गई थी। उसके बाद ये गए मैच देखने, हमसे बोल के गए कि मैच देखने जा रहा हूँ, और गए उस लड़की से मिलने। उसके बाद दोस्तों हम जा करके, पता नहीं क्यों हमारा जी नहीं माना, हम जा करके वहाँ पर देखे जहाँ पे मैच चल रहा था, वहाँ पर देखे तो सब लोग थे लेकिन ये नहीं थे। उसके बाद से दोस्तों हमको एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब गर्मी का दिन था, बहुत एकदम डिस्टर्ब हो गए, हम लगे रोने उन्हें। उसके बाद दोस्तों हम आए, सोए बिस्तर पे, लेकिन नींद नहीं आ रहा था दोस्तों, बस हम रोए जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे कि क्या करे। उस समय किसी मम्मी पापा से भी किसी संपर्क नहीं था, सोशल मीडिया पर भी नहीं थे कि हम किसी से अपना दुख कहे चाहे बात कहे, ठीक है दोस्तों। हमने किसी से कुछ नहीं कहा। जब ये आए तो मैं सीधे इनसे बोली, एकदम रे का आवाज में बोली कि ते कहाँ गए ले। उसमें मैं कभी इनको रे नहीं बोलती थी, कभी कोई गाली नहीं देती थी, प्यार से जानू छोड़ के कुछ और नहीं बोलती थी दोस्तों। फिर मैं रे बोल के बोली कहाँ गई ले ऐसे। तो ये मतलब बोले कि मैच देखने गया हूँ, मैच देखने गया। तो मैं बोली कि मैं वहाँ पे गई थी और तुम नहीं थे वहाँ पे, तुम कहाँ गए थे, सच्चाई बताओ। तो मेरा कसम दोस्तों मैंने खिलाया तो इन्होंने कसम खा लिया। फिर मैंने बच्ची का कसम खिलाया, मैं बोला बच्ची का कसम खा के बताओ तुम कहाँ गए थे। तो जब बच्ची का कसम खा के मतलब कसम मैं खिलवाई, सच सच बताओ कहाँ गए थे, तब ये बताए कि हाँ मैं गया था किसी लड़की से मिलने। उसके बाद दोस्तों आप लोग बताइए, जब आपको पता चलेगा कि आपका पति, वो भी लव मैरिज शादी किया, आपका पति किसी और लड़की से बात करता है, उससे रात को 3 बजे मिलने गया था, आपको कैसा लगेगा? उस समय आप मुझे ज़रा सा कमेंट करके बता दीजिए। मैंने वो भी एक्सेप्ट किया। मैंने बोला चलो मेरे में ही कुछ कमी होगी, मैं इनको शायद समय नहीं दे पा रही होगी, पार्लर चलाती हूँ, बच्चे हैं, हो सकता है। मैं ये सोची दोस्तों ना कि बच्चे होने के बाद से हो सकता है प्यार कम हो जाता। उस समय कम उम्र था, नहीं समझ पा रही थी। फिर मैंने एडजस्ट किया, एडजस्ट करके घुट घुट के रोती रही। कई महीने मैंने रोया। उसके बाद 1-2 महीने के बाद वो लड़की अचानक से मुझे दिखी। मतलब मैंने इनसे पूछा
कि मुझे बताइए वो कौन लड़की, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने कसम वसम सब खाया कि मैं उस लड़की को कुछ नहीं करूँगी, बस मुझे बता दीजिए वो लड़की कौन है, ठीक है। इन्होंने वो लड़की जा रही थी सिलाई सीखने, तो स्कूटी पर से मुझे दिखाया ऐसे उंगली करके कि वही लड़की है ऐसे करके। तो मैं उस समय कुछ नहीं की। जब ये चले गए तब ये दांत का दवाई बेचते थे। जब ये चले गए मार्केट करने तब मैं थी, मेरी सरोज थी और रिया थी, और उस समय मेरी एक फ्रेंड थी अनुराधा करके उसका नाम था, मेरी फ्रेंड थी, वो भी पार्लर पे रहती थी। हम तीनों लोग थे, सरोज थी, हम थे। नहीं विश्वास पड़ेगा दोस्तों तो सरोज से पूछ लीजिएगा, आप लोग कमेंट में सरोज से पूछ लीजिएगा। सरोज अगर तुम वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ बेटा वीडियो बना देना जोनी वाला मैटर पे। जिस लड़की को हम मारे थे पार्लर पे, उसी लड़की से फिर से आपके भैया का कांटेक्ट हो गया है, फिर से उसी लड़की से बात हो रहा है। तो दोस्तों मैं उस लड़की को सरोज से बुलवाई और वो लड़की नहीं समझी कि मैं किस लिए बुला रही हूँ। फिर वो लड़की जब आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैंने उससे प्यार से पूछा। फिर मैंने उसको गाली देकर पूछा कि ते मेरे मर्दे कैसी, मतलब भोजपुरी में मैंने ये रे वो करके गाली देकर उससे पूछा। तो वो बोली कि हाँ रे तोर मर्दे के रखले बनी लेके सुते नहीं, ऐसे बोली। दोस्तों मुझे बर्दाश्त नहीं हो जाए ये बात, मेरे कानों में से जैसे लग रहा था मेरा कान फट गया, कान के रास्ते जैसे लग रहा था अभी खून आ जाएगा, आँख के रास्ते खून आ जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा था, देह में आग लग गया था दोस्तों, क्या ही बताएं। मतलब ना रुआई आ रहा था ना कुछ आ रहा था, बस मतलब उसका ये पकड़े और लगे मारने। उस लड़की को बहुत मारे, मतलब 8-10 थप्पड़ मारे, उसका मुंह पर से खून भी आ गया था, विनाश फूट गया था उसका। मैं भी मारी थी, सरोज भी मारी थी, मेरी फ्रेंड थी वो भी मारी थी, तीनों लोग मारे थे उस लड़की को। उसके बाद दोस्तों वो लड़की से मतलब इनका चक्कर छूट गया। उसके बाद दोस्तों फिर से वही लड़की है, सुनने में आ रहा है कि उसका पति छोड़ दिया है, उसका शादी हो गया, उसके 3-4 बच्चे भी हैं, उसका पति छोड़ दिया। कई महीनों से वो लड़की यहीं पे अपने ससुराल में नहीं रहती है, मायके में ही रहती है। अब धीरे धीरे पता चल रहा है, धीरे धीरे पोल खुल रहा है, वो लड़की यहीं पर रहती है और उसी लड़की से इनका फिर से चक्कर हो गया है। दोस्तों कहा जाता है ना, पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता है। दोस्तों हमें नहीं लगता कि हमसे पहला प्यार किए थे, हमको तो लगता है ये उसी लड़की से पहला प्यार किए थे। हमसे तो सिर्फ दिल लगी किए थे, जबरदस्ती में इनके गले पड़ गई। पता नहीं क्या ऐसा कर्म की हूँ, क्या ऐसा नसीब की हूँ कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। हम बताइए दोस्तों क्या करें, आप लोग बताइए क्या करें। लेकिन इतना जरूर आप लोग को बता देना चाहती हूँ, जिस दिन उस लड़की को मैं रंगे हाथ पकड़ ली उस दिन आप लोगों के सामने कैमरे पर लाऊंगी और डरूंगी नहीं। ये नहीं डरूंगी कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कभी नहीं डरूंगी। मैं उस लड़की को कैमरे पर लेके आऊंगी, साथ में अपने हस्बैंड को भी। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि महादेव जी हैं जाने वाले हैं, पिछली बार जैसे भागे थे। अब मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि उस बार भी ये भागे नहीं थे, उसी लड़की को लेके भागे थे। पिछली बार भी उसी लड़की को लेके भागे थे। पिछली बार जब ये नाराज होकर के घर से गए थे तो ये नाराज होकर नहीं गए थे, झगड़ा तो सिर्फ बहाना था। इनको तो उस लड़की के साथ अय्याशी करना था, इसीलिए उस लड़की के साथ ही गए थे नेपाल, ताकि इनका कोई पता ना लगा पाए और ना ही उस लड़की का पता लगा पाए। दोस्तों मैं भोली भाली इनके प्यार के चक्कर में पड़ गई और पता नहीं कैसे इनके पर हरदम विश्वास कर लेती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ कि मेरा पति ऐसा है वैसा है, कभी नहीं सोचती थी दोस्तों। लेकिन इतनी ऐसी बातें निकल के सामने दोस्तों, रात में बात हो रहा था, रात भर बात हो रहा था, माँ कसम रात भर में बात करते अपने कानों से सुनी हूँ। लेकिन दोस्तों लाइट नहीं था कि उस समय वीडियो शूट करो। अगर वीडियो थोड़ा भी शूट करती दोस्तों तो इनको शक हो जाता। मुझे प्रूफ चाहिए दोस्तों, मुझे आप लोग को भी चाहिए प्रूफ। आप लोग भी बोल रहे हो कि मुझे प्रूफ चाहिए भाभी, आप प्रूफ जब तक नहीं मिलेगा आप कुछ मत करना। दोस्तों मान लीजिए मैं उस लड़की का नाम बता दूं, उस लड़की का फोटो लगा दूं, उस लड़की का वीडियो शूट करके डाल दूं, लेकिन अगर मेरे पास प्रूफ नहीं रहेगा तो लड़की मुझे उल्टा फंसा सकती है। आप लोग तो समझ सकते हो। लेकिन जब तक मैं सबूत इकट्ठा नहीं करूँगी तब तक कुछ नहीं करूँगी, बस देखती रहूँगी कब मुझे सबूत मिलता है। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि नेपाल फिर भागने वाले हैं मेरे महादेव उस लड़की के साथ। चलिए ठीक है, भागिए नेपाल, देखते हैं कहाँ तक भागते हैं। हम भी शादी किए हैं, भाग के तो आए हैं लेकिन शादी किए हैं, और आपके सिवा किसी और को आज तक नहीं देखा है और ना ही देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें प्यार शब्द से नफरत हो गया है, प्यार पर से भरोसा उठ गया है। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं, सबसे कहते हैं, सभी लड़कियों से कहते हैं कि ये मत समझना कि भाभी लव मैरिज की हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही, किसी से कुछ नहीं बताते थे। तो आप लोग सभी जानते थे कि भाभी घर की मालकिन है, घर की महारानी है,
कितना पैसा कमाती हैं, ऐश करती हैं। दोस्तों आप लोग से सच्चाई बता देते हैं ना, हमारे पास एक भी पैसा नहीं रहता, हमारा एक भी अकाउंट में पैसा, हमारा लिंक नहीं लगा है, हमारा एक भी यूट्यूब पे चैनल पे लिंक नहीं लगा है, हमको नहीं मिलता है 1 रुपया। हम बस मांगते हैं तो 1500 मिल जाता है तो मिल जाता है खर्चा के लिए, वो भी। बाकी हमें कुछ अगर चाहिए होता है तभी साथ में लेके जाते हैं खरीदवाने के लिए। अभी देखिए हमारा दवा कराना, अब दवा जाए भाड़ में, अब दवा नहीं करना है दोस्तों। अब बीमारी मुझे नहीं नज़र आ रहा है, मुझे अब कुछ और नज़र आ रहा है। बहुत डर लग रहा है, मेरी ज़िंदगी का क्या होने वाला, बहुत डर लग रहा है दोस्तों। अगर ये चले गए, भाग गए, किसी लड़की को लेकर के अगर भाग जाते हैं दोस्तों, तो मेरा कितना बेइज्जती होगा सोशल मीडिया पे। आप लोग बताइए दोस्तों, हैटर लोग जीना हराम कर देंगे मेरा, आप लोग तो जानते ही हैं। ये क्या बताऊं दोस्तों, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आप लोग प्लीज़ हमारा मदद करिए।